अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिला अनुमान का एक और टॉपिक लिए अज़हर हफीज़ हाज़िर खिदमत है। चाइना मैं 25 दिन के लिए गया। जो एक नया लफ्ज़ मैंने वहाँ सीखा, जो मेरी इंटरप्रेटर थीं, सलीमा जूसी उनका नाम था और पाकिस्तानी नाम उनका सलीमा था। नमल से उन्होंने पढ़ रखा था उर्दू में। CRI चाइना रेडियो इंटरनेशनल में वो काम करती थीं। वो हर बात में एक बात करती थीं कि ये ज़रा मुख्तलिफ है। अगर दो ख़वातीन सामने से आ रही हैं तो मुझे कहते थे, मोहम्मद देखें ये दोनों मुख्तलिफ हैं। मैंने कहा था ये मुख्तलिफ कैसे हैं? दोनों चीनियों में तो शक्ल ही एक तरह की होती है, तो मुख्तलिफ कैसे हैं? तो कहती थी एक ज़रा मोटी खातून है और एक ज़रा दुबली खातून है। फिर इसी तरह जब हम फ्लावर्स जाते फील्ड में फ़ोटोग्राफी करने, मोहम्मद ये फूल मुख्तलिफ हैं। मैंने कहा था कैसे मुख्तलिफ हैं? तो वो कहती है कि दोनों फूल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इसलिए एक पीला है और एक रेड है। चाइना की सैर से मैंने बहुत कुछ सीखा। वहाँ जहाँ ग्रेट वॉल चाइना मैंने देखी, उसका एक पोर्शन जो खोला गया है काम करने के लिए, उसको मैंने चलकर पार किया। वहाँ मैंने पाकिस्तानियों के लिए लोगों की मोहब्बत भी देखी। मैंने वहाँ की मसाजिद में नमाज भी पढ़ी, वहाँ से मुसलमानों से भी मिला। वहाँ के मुसलमान थोड़े पाकिस्तानी मुसलमानों से मुख्तलिफ हैं। इसकी डिटेल में जाऊँगा तो थोड़ा ख़तरनाक हो जाएगा, लेकिन वो एक मुख्तलिफ मुसलमान है। चाइना एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड कंट्री है। सबसे पहले मैं कुछ दिन बीजिंग में रहा और उसके बाद मैं उरुमची चला गया। उरुमची से आगे जो सिंगजांग में है, उरुमची से आगे फिर मैं हॉट स्प्रिंग फील्ड, ग्रैंड ग्रास फील्ड, इस तरह डिफरेंट जो उसके शहर थे या काउंटीज़ थी, और उसमें मैं घूमता फिरता था। मैंने जो उधर सबसे अच्छी चीज़ देखी वो उनका वेल ऑर्गेनाइज होना है। बीजिंग में रमज़ान का महीना था जब मैं गया, तो उसने कहा मोहम्मद रोज़ा खोल लें, क्योंकि आप रात को इस्लामाबाद से चले हैं और 12 बजे के रात के आपकी घड़ी पे 3 बजा दिए गए और आपको सहरी करा दी गई। यहाँ रात को 9 बजे मगरिब होती है। तो इतना रोज़ा लंबा, और आज आपने पहले दिन भी 20 से 25 किलोमीटर आपने वॉक करनी है। मैं रोज़ा खोलने चला गया और जब रोज़ा खोलने गए तो सफ़र में क्योंकि गुंजाइश है, तो उसने मुझे कहा, मैंने अपना हस्बे आदत जो मेरी पाकिस्तान में आदत है, मैंने उसकी गाड़ी की पिछली सीट से अपना कैमरा बैग उठाने की कोशिश की, तो उसने कहा मोहम्मद इसको यहाँ पड़ा रहने दे। मैंने कहा खैरियत? उसने कहा ये इस्लामाबाद नहीं है, ये बीजिंग है। यहाँ पे चोरी और डकैती का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपका कोई कैमरा ले जाए। जैसे ही कोई हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ेगा तो वो साथ ही CCTV जो है उस पर मॉनिटर होकर क्लोज सर्किट में ये बंदा पकड़ा जाएगा। मेरे लिए ये हैरानकुन बात थी। हमने वहाँ मुस्लिम रेस्टोरेंट से खाना खाया, उसके बाद हम चलते रहे, तस्वीरें बनाते रहे। बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है, चाइनियों में ये आम सी बात है। चाइना में जो मोटे लोग हैं वो बहुत ही शदीद मोटे हैं, वरना नॉर्मली स्मार्ट लोग हैं, क्योंकि वो गर्म पानी पीते हैं और बहुत मुख्तसर खुराक खाते हैं। जो दूसरी चीज़ मैंने खाने में देखी, अगर 20 लोग टेबल पे हैं तो एक बंदे का जितना खाना होता है उस तरह के 20 खाने पड़े होते हैं। सारे शेयर करके डिफरेंट काइंड के खाने को खाते हैं, जो उससे होता है कि आपको ज़्यादा मज़ा आता है और आपका खाना वेस्ट नहीं होता। और मैं उनके साथ मुख्तलिफ़ लेक्स पे गया, मुख्तलिफ़ जो है ग्रैंड ग्रास फील्ड में गया। लेक्स पे मैंने एक चीज़ देखी कि उनकी लेक्स जितनी भी गहराई में हैं, वो इतनी नीट हैं कि उसके नीचे तक के पत्थर नज़र आते हैं। और मुझे किसी भी लेक में शॉप पर चिप्स के रैपर, जूस के डब्बे नज़र नहीं आए, क्योंकि वो किसी भी कागज़ को नीचे फेंकता जब मेरे जैसा बेवकूफ़, तो उसको ज़मीन पे पहुंचने से पहले कैच करते हैं और कैच करने के बाद उसको डस्टबिन में डाल देते हैं।
जगह जगह डस्टबिन है, हर गाड़ी के अंदर, कार में एक डस्टबिन ज़रूरी है और बड़ी कोचेज़ में जिस 45 लोगों या 42 लोगों की होती है, उसमें 3 डस्टबिन होते हैं, शुरू में, दरमियान में और आखिर में, ताकि जिसका जो भी वो है गंद वाला है वो उसके अंदर डाल दें। ये मेरे लिए एक नई चीज़ थी। उनकी हाईवेज़ पे अच्छे वॉशरूम नहीं थे, जिसकी मैंने कमी महसूस की। पाकिस्तान की मोटर्स पे, हाईवेज़ पे बेहतर वॉशरूम्स हैं, क्योंकि जिस चीज़ में मैंने उनको पीछे देखा वो वॉशरूम और सफाई में थोड़ा पीछे थे। फिर जो उनका गर्म पानी का सिस्टम है वो ऐसा है कि एक ख़ास टाइम पे लोगों वॉशरूम जाते हैं और वो अपने घरों से ही वॉशरूम होकर जाते हैं, क्योंकि अक्सर फैक्ट्रियों के अंदर वॉशरूम्स नहीं है, क्योंकि उनको ज़रूरत महसूस नहीं होती वर्किंग आवर्स में, वो मशीनों की तरह काम करते हैं। जो उनका लैंडस्केप था वो बहुत कमाल था, और उनका जो महकमा सियाहत है वो बहुत मोहब्बत और दिलचस्पी से काम करता है। आपको दरख्त या घास काट कर जलाने की इजाज़त नहीं है। अगर आप कैंपिंग करते हैं तो आपके कैंप के पास वो आपको एक गैस का सिलेंडर और चूल्हा प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आपने ज़्यादा दिन ठहरना तो 2 गैस के सिलेंडर आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि आपने कोई भी कागज़, कोई दरख्त, कोई घास को काट कर जलाना नहीं है। ये ऐसी चीज़ें थी जिसने उसके टूरिज़्म को बहुत डेवलप किया। फिर मैंने देखा कि जो पेट बॉटल है, जो गंदा प्लास्टिक है, उसको उन्होंने क्या किया कि लकड़ी का टेक्सचर वाले मुख्तलिफ 4 फुट 6 फुट के पीस बनाए हैं, और उनकी जो विड्थ है वो 6 इंचज़ है, और उन्हें लकड़ी की तरह, जिसे हम लकड़ी रास्ते में लगाते हैं, जगह जगह पे मुख्तलिफ कलर्स के वो बना के तो उन्होंने फुटपाथ बनाए हुए थे, जो बारिश से, नमी से ख़राब भी नहीं होते थे, क्योंकि वो प्लास्टिक होते थे, और उसके ऊपर वुडन टेक्सचर होता है जिसकी वजह से पाँव स्लिप भी नहीं करता। ये ऐसी चीज़ें थी, अगर हम अपनाएं तो हम अपने टूरिज़्म को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे तो हर जगह जहाँ आप जाएं फ़ोटोग्राफ़ी पर पाबंदी है। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि अब हमें तस्वीरें खींचने के लिए भी शायद चाइना ही जाना पड़े। दूसरा, वहाँ के लोग पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत करते हैं, और जब हम गए तो सारे उनके मियाँ, बीवी, बच्चे सब हमें गले मिलते हैं और मोहब्बत से हमारे साथ सेल्फियाँ बनाते हैं कि ये एक पाकिस्तानी फ़ोटोग्राफ़र आया हुआ है। वो बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। हमें भी उसका इलाज रखनी चाहिए। फिर वो देखते हैं ये लोग काम कैसे करते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी कैसे करते हैं। उसकी मॉनिटरिंग के लिए साथ कुछ लोग होते हैं जो आपसे सीखते भी हैं, आपको डॉक्यूमेंट करते हैं, कैमरे से शूट करते हैं। उसके बाद वो उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं कि इस बंदे का उठता कैसे है। जैसे मैं सुबह उठता था तो मैं फजर पढ़ता था, तो मुझे उन्होंने कहा था अपना दरवाज़ा खुला रखना है। तो जब मेरी डॉक्यूमेंट्री बन के आई तो मैंने देखा कि उसमें मुझे प्रे करते हुए भी दिखा रहे हैं। फिर जैसे बाकी दिन में हम काम करते हैं, सारे को रिकॉर्ड करते थे और हमें दिखाते थे कि क्या है। हेल्थ इश्यूज़ में वो बहुत अच्छे हैं, सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। बस वहाँ पर पाकिस्तानी चाय अवेलेबल नहीं होती। आपको उनकी चाय, जो सूरजमुखी पत्ते भी हो सकते हैं, गुलाब के पत्ते भी हो सकते हैं, पुदीने के पत्ते भी हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड के पत्ते हैं जिनकी मदद से वो टी बनाते हैं, लेकिन उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। गर्म पानी वहाँ वो पीते हैं, ठंडा पानी ना स्टोर से मिलता है, ना वहाँ के लोग पसंद करते हैं। चाइना का जो सफ़र था वो बड़ा दिलचस्प था। जब आप वहाँ जाते हैं तो आपका आने को दिल नहीं करता। उनकी जो सुपरमार्केट्स हैं वो बड़ी अमेजिंग हैं, वैसी चीज़ें शायद पाकिस्तान में नहीं मिलती। जो वहाँ पे रशिया के साथ चाइना का बॉर्डर लगता है, वहाँ पे चॉकलेट्स की वैरायटी और ऊन से बने कपड़ों की वैरायटी बहुत शानदार है। अगर आप अफोर्ड करें तो आपको ज़रूर ज़िंदगी में एक दफ़ा सिंगयांग जाना चाहिए, ताकि आप उसकी लेक्स, स्लिमो लेक और कनास लेक और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको देखना चाहिए कि वो किस तरह से उन्होंने मेंटेन की। और जो ग्रैंड ग्रास फील्ड है, जो इसकी गिलगित की दूसरी तरफ है, वहाँ पे 360 स्क्वायर किलोमीटर का ग्रास की फील्ड है, जहाँ पे अब बकरियाँ और बाकी चीज़ों को उन्होंने छोड़ा हुआ, भेड़, बकरियाँ, घोड़े, ऊँट और गाय वगैरह, ताकि वो आने वाले वक्तों में गोश्त और दूध की मार्केट को भी कैप्चर कर सकें। तो वो कहते हैं ना, चलना है तो चीन को चलिए, मेरा ख्याल वो दुरुस्त कहते हैं। देखते रहिए मेरा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।